इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएँ हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी, चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना? तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी-कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो और फट नहीं रही है बल्कि। लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर हाँ, सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली, तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ़ ख़राब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफ़िनेटली भाई। हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ़, योर लाइफ़। अच्छा। देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। हम्म। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फ़ॉलो करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी दुनिया में, बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो, है ना? और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपके आस-पास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता, मैं बताऊँ आपको क्या है, घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफ़िनेटली अटैक करते हैं। इस दुनिया में अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएँ पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गाँव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं, तो आत्माएँ साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, ईज़ी सॉफ्ट टारगेट। वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा। उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा और वो नहीं कर रहा। उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेलकर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्न की तरह आपकी इच्छाएँ पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएँ पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सैक्रिफ़ाइस जाती है करना कि भाई। पड़ता है, बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं, उनमें सैक्रिफ़ाइस नहीं किया जाता। वो ईज़ी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फ़ॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल 5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सही होते हैं। उनका यूज़ करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएँ होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता, तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल-पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मेबी
तो मे आ बी सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शियलाइज़ेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे, जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा, हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की ही बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। इंटरेस्टिंग है इसकी उड़ीसा कहानी। बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिज़नेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिज़नेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है? और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शियलाइज़ेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आस-पास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड। उसका दिमाग घूमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक? अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको भी बेचता हूँ। वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है? बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था, तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं। तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख़्याल आया कि भाई इसका कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई-नई आती है तो वो थोड़ी-सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ़ ख़त्म कर दी थी, सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फ़ेमस हुई कि वीजी बोर्ड का उसकी डिमांड बढ़ गई। सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ। जान की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिज़नेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फ़ेमस हुआ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो आपको टॉय कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है। लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े-बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज़ करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला है आपने? देखो मैंने देखा तो है, बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो, तो उनसे बिल्कुल मज़ाक नहीं। बिल्कुल। तो सर चलो ये तो वीजा बोर्ड की बात हुई। कई गेम्स ऐसे हैं, ब्लडी मैरी, या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे, या इसके पीछे की साइंस है कुछ? कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो सबसे ज़्यादा फ़ेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि एक्सपीरियंस के मैं लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं झलक होगा, दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी कि हम करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। उँगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे तो उनको दिखा है कुछ।
ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी कभी वो वापस जाती नहीं, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहां पर आप खड़े रहे, आपने कांच में देखा, आप शांति से खड़े रहो, डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वजन टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अलग टाइप की स्टोरी भी है, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहे। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है? मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई, सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे? रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। नाम लेके आप उसको बुला के कांच में आपको लगातार देखते रहना है जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है, आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई, वॉशरूम में कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ हाँ हाँ। है ना? अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है? शांति से खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया, जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक? और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज़, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथटब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे एक दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है एक दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है भाई, आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा? कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाए गई के नहीं गई, जब आई नहीं आई ही उसके दिमाग में हो तो जाएगी भी उसके दिमाग मुझे से एक ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था, वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं नहीं वो एक जिन्न है, ये है वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई, बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए, उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो तो चीज़ सत्य है, अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा, सही बात। उसके मन में वो बात बैठ गई है।
भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्ज़िस्ट, लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएँ क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज़ में दिखाया है। वो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है? और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना? अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा। तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा-सा शुद्ध होना ज़रूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई, चांदी की चम्मच मुँह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं। प्रतिफल आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना? आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मज़े में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब-किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुःख मिलते हैं आपको, ठीक? उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियाँ इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना? अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि कि भाई जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना? एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा। भाई वो आएँगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना, जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सॉल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है, ठीक? महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर सुपर ह्यूमन। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है? मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है और मैं हनुमान चालीसा बोलने लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफ़स्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना? मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग-अलग गुण हैं। और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप,
तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं। भूत पिशाच देख ही लेंगे कि भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है क्या नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई, मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं है। जाए पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। हाँ। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल आता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं, और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी, और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो, भाई जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव, और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना। उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। हाँ तो कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया अब तो भूत भाग जाएंगे। एक ऐसा बोलते हैं कि आपको ना 5 कैंडल्स चाहिए और रात के टाइम पे आपको ये करना है, और इसलिए क्योंकि जो रात का टाइम है ना वो कॉस्मिक बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है वो भी काफ़ी हाई रहती है, जो यूनिवर्स की वाइब्रेशंस होती है वो भी काफ़ी हाई रहती है, और एक जो रियल वर्ल्ड और एक पैरानॉर्मल कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो बेटर रहता है। तो ये गेम या ये लेजेंड फॉलो करने के लिए आपको रात के 3 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है, 3 AM से 3:33 AM तक, मतलब 3-3-3, क्योंकि 3 काफ़ी ज़्यादा ऐसा नंबर भी है जो काफ़ी डरावना भी माना जाता है, और ऐसा नंबर भी है जो स्पिरिचुअली काफ़ी पावरफुल भी माना जाता है। तो इस लेजेंड को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक डायमंड शेप बनाना है कैंडल से, और थोड़ा बड़े साइज़ में, सो दैट आप उसके अंदर बैठ भी सको, और एक अंधेरे रूम में वो कैंडल्स को जला देना है, और बीच में बैठ के एक 5वीं कैंडल को अपने सामने रखना है। अच्छा। अब अगर आप उस कैंडल को रखते हो और एग्जैक्टली 3 बजे से जलाते हो और कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो फॉर 33 मिनट्स, मतलब 3 AM से 3:33 AM तक, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो या विजन करते हो या अपनी आंखें बंद करके एक मेडिटेट करते हो, खुद को वो करते हुए देखते हो, वो सब सच हो जाता है। ये लेजेंड था। अभी थोड़ा वैसा हो गया ना कि ईजी है, कोई भी करेगा,
तो अच्छी बात है। अगर मैं अभी करने लग गई और ऐसा मैंने मैनिफेस्ट करा कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ तो गुड फॉर मी ना। बट अब इसमें चैलेंजेस भी हैं। पहले तो पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए, ठीक है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आप टाइम भी नहीं देख सकते। तो आपको कैसे पता चलेगा 33 मिनट्स हो चुके हैं कि नहीं, है ना। और इसमें एक चैलेंज ये भी है, जब आप ये पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कर रहे होते हो तो आप इनवाइट करते हो सारी अच्छी और बुरी एनर्जीज़ को, और रात के वक्त अच्छी से ज़्यादा बुरी एनर्जीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पास आ जाएगी। एंड अगर आप अपनी इस मेडिटेटिव स्टेट से 3:33 से पहले उठ गए तो वो आपके साथ ही रुक जाएगी एंड फिर वो आपको लेके जाएगी अपने साथ। अच्छा, एज एन आप मर सकते हो। सो ये मतलब वही है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा चाहिए तो कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। सो वही आपको खुद टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए कि 33 मिनट्स हो गए, और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस भी फील होंगी कि शायद आपके आसपास कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई बुला रहा है, और आप अकेले होने चाहिए कमरे में क्योंकि अंधेरा होगा, बंद कमरा होगा। सो ये लेजेंड सुन के बहुत लोगों ने ट्राई करा। ऑफकोर्स बाहर ना जो कैंपसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे मतलब मुझे भी लगता है कि इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो फिर भी कम ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये एमिली नाम की एक लड़की की है। जब उसे इस लेजेंड के बारे में पता चला, पहले तो वो वैसे ही अकल्ट प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो वो ये सब चीज़ें बहुत पढ़ती रहती थी, इसके बारे में वो कहानियाँ पढ़ती थी, मतलब ऑफकोर्स नॉट दिस लेजेंड ओनली, बहुत चीज़ों के बारे में, और ब्लैक मैजिक, ब्लैक प्रैक्टिसेस, ये सब के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। जब उसे इस लेजेंड के बारे में पता चला कि वो कुछ भी पा सकती है, मतलब अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच हो जाएगा, चाहे आप पैसे के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, पावर के लिए कर रहे हो, तो शी गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि अब तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो अपने कैंपस में रहती थी। कैंपस में यूजुअली बहुत मुश्किल होता है अकेले रूम में रहना क्योंकि आपके फ्रेंड्स आते रहते हैं, आपका रूममेट होता है। तो वो एक दिन डिसाइड करती है कि जब उसकी रूममेट जा रही होती है और वो अपने आप को अपने कैंपस रूम में बंद करके, हॉस्टल रूम में बंद करके 5 कैंडल्स लाती है और पूरा रूम ऑलमोस्ट खाली कर देती है क्योंकि आपको बहुत स्पेस चाहिए होती है फॉर दिस लेजेंड टू वर्क। वो पूरा रूम खाली करके बीचों बीच कमरे के बैठ जाती है, डायमंड शेप बना के कैंडल से। जब वो कैंडल्स के बीच में बैठती है और 5th मोमबत्ती जला रही होती है तो तब वो एक बार टाइमर देखती है कि 3 बजने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे ही आपको स्टार्ट करना है और 3:33 तक करना है। सो वो थोड़ा चालाकी ये करने की कोशिश करती है कि मैं अलार्म लगा देती हूँ और जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं नहीं उठूंगी। हाँ, मेरे माइंड में भी यही आ रहा था कि 33 हाँ, मिनट का अलार्म लगा क्योंकि दो। वैसे तो आप खुद से कितना ही टाइम कर लोगे ना, गिन लोगे, वो एक्यूरेट भी नहीं रहता। सो वो ये चालाकी करने की कोशिश करती है कि मैं अलार्म लगा देती हूँ और जैसे ही अलार्म बजेगा मैं वैसे ही अपनी मेडिटेशन तोड़ूंगी और तब से पहले जो मेरे को विजन करना है वो करूँगी। वो 3 बजे कैंडल जलाती है, फ़ोन दूर फेंकती है थोड़ा और मेडिटेट करने लग जाती है। अब वो इन्विजन कर रही है कि उसके बाद बहुत सारा पैसा है, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, शी इज़ वेरी पावरफुल। 2-3 मिनट में अलार्म बजने लग जाता है एंड उसको बहुत अजीब लगता है कि उससे तो 33 मिनट्स बाद का अलार्म लगा है। वो अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है और धीरे धीरे ना अलार्म पास आता रहता है। जैसे अगर उसने फ़ोन फेंक दिया तो दूर से आनी चाहिए ना आवाज़, वो अलार्म की आवाज़ पास 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 सुनाई देती रहती है उसे। एक ऐसी भी थ्योरी होती है, जब आप अपने आप को 5 सेंसेस को बंद करके कुछ मेडिटेट करने की कोशिश करते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत हैलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि नहीं भी हो रहा होगा तो भी लगेगा कोई बुला रहा है। तो उसको लगा शायद ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जब इंसान डर जाता है ना तो चाहे आप कितना भी माइंड को ट्रेन कर लो आपको डर ही लगने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि मेरे पास कोई है, मेरे पास कोई है। अब वो इस चीज़ से डर रही है और लेजेंड के अकॉर्डिंग तुम जो सोचोगे वही होगा। अब वो इतना नेगेटिव सोचने लग जाती है कि उसके साथ नेगेटिव ही होने लग जाता है। पहले तो अलार्म की आवाज़ आ रही होती है, फिर धीरे धीरे उसे फुटस्टेप्स सुनाई देने लग जाते हैं कि रूम के अंदर कोई धीरे 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 चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। अब उसके पास कोई तरीका भी नहीं है ये पता लगाने का कि 33 मिनट्स कब पूरे होंगे, और वो ये भी जानती है कि अगर वो 33 मिनट से पहले उठ गई तो वो मर सकती है। सो अब वो काउंटिंग करने लग जाती है। वो जितना काउंटिंग करिए, जैसे अगर आप अपने मन में काउंट करोगे 1 2 ऐसे ही सेकंड काउंट करोगे ना, जैसे जैसे वो काउंट करिए उसे फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं 1 2 3। अब ये हैलुसिनेशन है सच है ये उसे नहीं पता। वो बहुत देर तक काउंट करती है, अकॉर्डिंग टू हर 3:33 हो चुका होता है, ठीक है। वो 33 मिनट्स बाद आंखें खोलती है तो अभी तक सिर्फ 3:13 हो रहे होते हैं। मतलब जो अकॉर्डिंग टू हर 33 मिनट्स है बस 13 मिनट हुए होते हैं। वो फ़ोन में देखती है ऑफकोर्स, और वो देखती है कि उसका जो अलार्म है जो उसे 33 का लगाया था वो बंद हो रखा है, फिर भी अलार्म तब तक बजे ही जा रहा था।
एंड अभी 3:13 ही हो रहा है, तो वो डर जाती है, अब क्या करूँ क्या करूँ। वो फ़ोन उठाने जाती है, फ़ोन उठाती है, तभी सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ जाती है, जैसे वो टाइम देखती है कि 3:13 हो रहे होते हैं। अब उसको डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। और एनीवेज जब आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, अगर आप इतना पढ़ते हो, तो आप वैसे ही डर के भी मर सकते हो। एक मूवी भी होगी डरना ज़रूरी है, किसी ने आप में से देखी होगी, कि एक आदमी को एक स्टोरी पता होती है और उसके साथ कुछ होता भी नहीं, वो अपने सिक्के की खन खन की वजह से ही मर जाता है। सो ये ना आपके दिमाग में भी होता है, अगर मैं आपको इतना डरा दूँ यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना, आप मे बी वैसे हार्ट अटैक से मर जाओ, ऐसा हो सकता है। तो वो डर गई बहुत ज़्यादा, उससे लगा कि मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ, 3:13 हो रहा है, 3:13 हो रहा है। और आपका ब्रेन ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। अगर आप कुछ भी, जैसे एक और मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप शीशे के आगे अभी 25 मिनट खड़े हो जाओगे ना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको शीशे में कुछ दिखने लगेगा, और शीशे में कुछ है नहीं, वो आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि आपका ब्रेन बोर हो जाता है और वो पैटर्न्स बनाने लगता है। जो पैटर्न्स वो बना रहे हैं वो आपको इमेज की तरह दिखेगा, तो आपको लगेगा कोई है, पर वो तो बस आपका ब्रेन है। तो अब वो इतना डर जाती है, उसको पता है कि मेरे साथ तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही है, डर रही है, डर रही है, और कैंडल्स अपने आप बुझ गई। तो जैसे वो अपने रूम के अंदर लाइट जलाने के लिए चल रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको भी लगता है कुछ खड़ा है, बट मे बी वो कुछ ना खड़ा हो, आपका वहम ही हो। उसको लगा वहाँ पर कोई खड़ा है, और उसको दिखने भी लग गया कि कुछ है उस रूम के कोने में, और वो बहुत डर गई। वो जल्दी भागती है और लाइट वाइट जला देती है। भागने के चक्कर में ना वो जो उसने बनाया होता है वो सब बिखर जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजेंड ये भी था, वो बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कैंडल का वो जो भी मोम वगैरह होता है वो गिर गया ना, तो भी मतलब आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हो और तब भी आपके कुछ गलत होगा, और वो बिखर भी जाता है। तो वो इसलिए भी डर जाती है। अब वो उसे साफ वाफ करके अपना रूम सेट करके सोने की कोशिश करती है। पूरी रात उसको ना फुटस्टेप्स वही सुनाई देने लग जाते हैं जो उसे काउंटिंग के वक्त सुनाई दे रहे थे, जो आपके, मैंने बोला था ना हर एक सेकंड में उसको फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, वो उसे सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जैसे तैसे करके वो सुबह तक का वेट करती है और अपना सुबह हो जाती है। उसकी जैसे रूममेट आती है ना, वो अपनी रूम मतलब वो देखती है उसकी रूममेट के बिस्तर पे एकदम पसीना पसीना हो रखा है, एसी वगैरह चल रहा है, फिर भी इसकी तबीयत बहुत, ये शिवर कर रही है, पूरा बेड गीला हो रहा है पसीने की वजह से, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सो रूममेट पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। रूममेट को पता होता है कि ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है, तो ये अपनी रूममेट को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे एक लेजेंड के बारे में पता चला था, मैं तो अच्छे मार्क्स इन्विजन करना चाहती थी, सक्सेसफुल होना चाहती थी, और मुझसे ना गलती से मैंने भूतों के बारे में सोच लिया, और ऐसा सोच लिया कि इस कमरे में कोई है, और जब से मैंने ये सोचा है तब से मुझे फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है। अभी मैं तुझसे भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखों के कोने में कुछ ऐसे शैडो दिख रहा है। ठीक है, तो रूममेट को पता होता है कि ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है, तो अपनी रूममेट को बताती है कि मैं ऐसे अपने लिए अच्छी लाइफ इन्विजन करना चाहती थी, और मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब अलार्म बजने लग गया, मैंने ऐसे चीटिंग करने की कोशिश करी, तो मुझे लग रहा है कि ये उल्टा पड़ गया है, और मैं अभी तुझसे भी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों के कोने में मुझे ऐसा शैडोई फिगर दिख रहा है। तो रूममेट कहती है कि तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अब मे बी लक वाइज या जैसे भी हवा चलती है और रूम का गेट बंद हो जाता है, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि अगर आप किसी को ऐसा भूत की बात कर रहे हो और गेट टक करके बंद हो जाएगा, वैसे होता है। तो वो कहती है देख मैं तेरे को बोल रही हूँ ना यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तू मान नहीं रही। रूममेट उसकी बात की, अरे हवा चल रही है, गेट खुला था, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसको ऐसे मना कर देती है। पूरे दिन ना वो लड़की अपने रूम में ही रहती है, कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, डर के रहती है बार बार। जैसे कोई इंसान डरा हुआ है तो कैसे एक्ट करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, कमरे के नीचे देखेगा, मतलब बिस्तर के नीचे कुछ है तो नहीं, लाइट बंद नहीं करेगा, वो पूरा अजीब एक्ट करती है। और उसकी रूममेट उसे बहुत मनाने की समझाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो जो फुटस्टेप उसे कल रात को सुनाई दे रहे थे, पिछली रात को, वो अब तक उसे सुनाई दिए ही जा रहे हैं, कि मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है, कोई चल के मेरे पास आ रहा है, कोई चल के मेरे पास आ रहा है। तो उसकी रूममेट कहती है नहीं तू पागल है, तो सो जा। रूममेट उसे कैसे तैसे सुला देती है अभी शाम के वक्त में ही। जब वो सो भी रही है ना, तो आपने देखा होगा कि इससे बॉडी स्टिफ हो जाती है, जैसे भूतिया मूवीज में दिखाते हैं कि इंसान सो रहा है, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई और वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, कि सिर और पैर तो जगह पे, बॉडी एलिवेटेड लग रही है। उसकी बॉडी बार बार वैसे हो रही थी। अब रूममेट भी डर गई कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो अपने जितने भी अथॉरिटी वहाँ पे होते हैं उनको बताने की कोशिश करती है ऐसे ऐसा हो रहा है, और सबका मानना होता है ऐसे अगले दिन घर भेज देंगे इसके, कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, हमेशा घर भेज देंगे, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर तो नाम नहीं ले सकता, स्पेशली कैंपसेस एंड ऑल। तो डिसाइड करता है कि हमेशा घर भेज देंगे एंड ऑल।
पर रात को तो उसको वहीं उसी रूम में काटना है। फिर भी उसको इतना डर लग रहा होता है कि उसके बाकी कैंपस के फ्रेंड्स कहते हैं कि तू हमारे रूम में रुक जा, तू उस रूम में मत रुक, तुझे डर लग रहा है। तो सब उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं और उस रूम में, जिस रूम में वो सो रही है, वहाँ पे 3-4 और लोग सोते हैं। पर नेक्स्ट डे वो मरी हुई मिलती है फिर भी। तो जब नेक्स्ट डे उसकी बॉडी मिलती है तो उसकी ना आंखें खुली हुई होती है और उसकी आंखों में से वाइट एरिया दिख रहा होता है, जो उसकी आईबॉल्स वगैरह होती है वो सब ऊपर है, प्यूपल वगैरह सब ऊपर है, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ होती है। वैसे भी अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बट मतलब वो बहुत दूसरे वे में होती है कि मरने के बाद थोड़ी धीरे धीरे करके वो स्टिफ होती है। उसकी बॉडी पूरी रात से ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दिया हो, इतनी स्टिफ, बिल्कुल हिल ही नहीं रही, थोड़ा सा भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। और उसके मुंह पे बहुत क्रीपी स्माइल होती है। और उसके फ्रेंड से पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, ये मरी हुई कैसे मिली, तो सब बोलते हैं रात को कुछ बड़बड़ आ रही थी कि वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। और वो गिन रही थी 1 2 3। लास्ट जो उसकी फ्रेंड्स ने सुना कि उसने क्या गिना, वो 33 था। 3:33 पे था ना वो। वैसे आप तक ये स्टोरी आई कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ा इसके बारे में इतना डीपली? एक्चुअली क्या होता है ना, जो हॉरर बहुत पसंद करते हैं वो लोग ना ऐसे फॉरम्स बना के रखते हैं। मतलब ये आपको नॉर्मल इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, डार्क वेब पे मिल जाएगा, हर जगह पे अलग अलग फॉरम्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, पेजेस फेसबुक पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, रेडिट पे भी होते हैं, मतलब बहुत जगह पे होते हैं। वहाँ पे ना स्टोरी सर्कुलेट होती रहती है। अब स्टोरी कैसे सर्कुलेट होती है, मान लो उसकी रूममेट किसी ने पूछा कि तुम्हारी रूममेट कैसे मरी, उसने 4 लोगों को बताया, उनमें से एक ने डाल दिया। क्योंकि अब जो मर गया वो तो नहीं डाल सकता, पर जिसको स्टोरी पता चली है, जिन्होंने वो चीज़ एनकाउंटर करी है, उनको तो पता चल गया। ऐसे ही तो कितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं कि वो अपनी स्टोरीज लिखते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो वो कहाँ से पता चली, या जिनके साथ ये होता है वो किसी को बताते हैं, वो जाके लिख देते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं, बस सर्च करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। ओके, तो तुम ये फॉरम्स वगैरह पढ़ते रहते हो और ये जितने हाँ, भी... सो क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है तो अब मैं हर जगह से ऐसे ढूंढती रहती हूँ जहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो देख लेती अच्छा, यहाँ पे इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसा भी कुछ होता है कि लोग उसको वो करते हैं कि हाँ, ये तो question फेक है, answers। फेक है, हाँ, रियल of है, रियल course। है, तो ये वो सब भी तुम गो थ्रू करते हो, देखते हो, रिव्यू करते हो? वो भी, क्योंकि देखो ये तो लेजेंड था ना कि 3 मिनट से लेके मतलब 3 बजे से लेके 3:33 तक आपको ये बोलना है, ये लेजेंड है। अब लेजेंड्स क्या होता है कि एक जगह है, वहाँ से कहानी चलती आ रही है कि भूत प्रेत की मान लो या किसी गेम की मान लो, और सबको उस पर बिलीव है कि ये बहुत सालों से चलती आ रही, तो हो गई। और 4-5 लोगों ने वो ट्राई करा और उनके साथ हो भी गया। अब चाहे वो साइकोलॉजिकली हुआ या रियल में हुआ, नोबडी नोज ना। अब ऐसे तो किसी भी चीज़ को आप साइंस से एनकाउंटर कर सकते हो कि ऐसे तो पुनर्जन्म भी नहीं होता या घोस्ट हर भी नहीं किसी का होता। अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, हर किसी का अलग रहता है। जो क्वेश्चन एज भी आप कह रहे हो कि क्वेश्चन बैक एंड फोर्थ होता है, उसमें 80% लोग होते हैं कहते हैं हाँ हम तो मानते हैं, 20% लोग होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि उसका अलार्म कैसे बज गया, फ़ोन में तो दिक्कत नहीं हो सकती, फ़ोन में कैसे ग्लिच आ गया, तो फिर उनको आप क्या जवाब दोगे? पर रेडिट जैसी चीज पे ओपन डिस्कशन बहुत होता है कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा तो अपना भी लोग बताते हैं कि मैंने भी ये करा तो ये मुझे तो ये हुआ। हाँ, सो यहीं से तो आपको स्टोरीज पता चलती है। ज़्यादातर जितने भी स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अपनी इंस्पिरेशन या स्टोरीज ऐसे ही तो प्लेटफॉर्म से लाते हैं, क्योंकि सब लोग शेयर करते रहते हैं। उनमें से हो सकते हैं 3 झूठी हो, 7 तो सच्ची होगी। करेक्ट। और वैसे भी पैरानॉर्मल चीज़ किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी तो होती है, बस ये है कि शायद आपने नोटिस ना करी हो या फिर माना ना हो कि ये पैरानॉर्मल है। और क्या क्या होते हैं ऐसे लेजेंड्स या गेम्स, और कौन से कोई है? और एक लेजेंड के बारे में ही बताती हूँ। जैसे अभी हम ऐसे लेजेंड्स बोल रहे हैं जो मे बी लोग मानते कि नहीं, तो मैं आपको एक डॉल की लेजेंड के बारे में बताती हूँ। सो पहले क्या होता था, लेट 90s में जर्मनी और इंग्लैंड में ऐसा मानते थे कि कोई भी इंसान मर गया है तो उसके स्पिरिट को या उसकी एनर्जी को अपने पास रखने के लिए तुम उसके दांत और बाल को यूज़ करके एक डॉल बना सकते हो। और ऐसा बहुत घर में होता था। तो लाइक अगर 10 घर हैं उनमें से 4 में आपको वो डॉल मिलेगी। कोई अपने मॉम की बना देता था, फादर, बेटी, बेटा, किसी के भी, क्योंकि मतलब पहले के टाइम पे तो थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ें होती भी थी। और अब कोई मर गया, अभी तो आपको पता कि रिचुअल करने पड़ते हैं उनको लेट गो करने के लिए या शांति देने के लिए, पर पहले इट वाज लाइक। अच्छा, आपको एक गाँव के बारे में पता होगा, डिफरेंट ऐसे कि वो जो भी उस गाँव में मरता है
वो उसकी डेड बॉडी को अपने घर में ही रखता है। हाँ, ये इंडोनेशिया में होता है। हाँ, और वो उसको हर साल उनके बर्थडे पे या उनकी जो मरने वाली डेट होती है खिलाते हैं, पिलाते हैं, ड्रेस करते हैं। तो ये भी तो कितनी वियर्ड बात है ना, आप किसी लाश को, सड़ती लाश को जिसमें हाँ, इतनी ये तो अभी बदबू प्रैक्टिस आ करते हैं रही वहाँ है। पे, ये तो अभी चल रहा है। हाँ, सो ये भी एक हुआ तो लेजेंडरी पर चल रहा है ना अब तक, तो अब इसको आप मना नहीं कर सकते, ये तो सच ही है। तो ऐसे ही ये लेजेंड जर्मनी और इंग्लैंड में होता था कि मरने वाले इंसान का आप दांत और बाल उखाड़ के उसे डॉल बना लो। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता था, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि कोई उनकी फैमिली से या फ्रेंड्स पार्टनर कोई भी मार गया, बहुत अटैच होते हैं। उनको एक मतलब एक थोड़ा सा सहलाने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए स्टार्ट हुआ था रिचुअल। तो एक ऐसी मदर होती है, उनकी स्टोरी है, एंड उनकी 4 साल की बेटी मर जाती है। अब एक माँ के लिए एक छोटी बेटी मरना इज़ वेरी ह्यूज। आप 9 महीने उसे अपने पेट में पालते हो, पोसते हो, इतना बड़ा करते हो, मदर्स की वैसी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उसकी 4 साल की बेटी मरती है तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो वो ना इस रिचुअल, जो भी ये रिचुअल बोल लो, ट्रेडिशन बोल लो, प्रैक्टिस बोल लो, इसको फॉलो करके अपनी बेटी के बाल और दांत को यूज़ करके एक डॉल बनवा लेती है। तो जब पहले वो डॉल बन के आती ना, उसका प्रोसेस ही अलग होता है कि 3-4 दिन लगते थे बन के आने में ये वो। तो जब भी उसके पास वो डॉल आती है, वो 4-3 दिन तक, तो पहले जब तक डॉल नहीं होती काफ़ी डिप्रेस होती है, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े काले गड्ढे, मुंह पे दिख रहा है कि अंदर फेस जाया जा रहा है, हड्डियाँ दिखने लग गई, मतलब थोड़ा बहुत जो नॉर्मल Weak सा हो फर्क गई। पड़ता है। हाँ, बहुत वीक पता चल रहा था, इतना भी नहीं कि एकदम से वो हो गए, बट धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। जैसे फेस सबसे पहले इफेक्ट होता है, आपके चीक बोन्स दिखने लग जाते हैं, तो वैसा उसके साथ होने लगा। और उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा उसके लिए वरिड थे कि अब ये भी ना चली जाए एंड ऑल। तो जैसे वो डॉल आई, वो एकदम से ही ठीक ठीक होने लग गई कि डॉल क्या थी, वो खाना खाने लग गई, अपना रेस्ट करने लग गई। बट वो डॉल के साथ ही करती थी सब कुछ, कि अगर खाना खाएगी तो एक बाइट खुद खाएगी, एक डॉल को खिलाएगी, और तो वो खा नहीं पा रही बट लगा के छोड़ देगी वैसा। और कुछ भी सोएगी तो डॉल को हक करके सोएगी, कहीं पे भी जाएगी तो डॉल के साथ जाएगी। और ये बात तब के टाइम पे तो बहुत कॉमन थी, तो किसी को भी ये वियर्ड नहीं लगी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स या बहुत लोग ऐसे डॉल्स को करते थे। बट वो ये कि ये ज़्यादा कर रही थी, तो उसके घर वाले ना काफ़ी वरिड होने लगे, क्योंकि वो डॉल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, उससे बात कर रही थी, उसके बाल बना रही थी ये वो, और हमेशा ना ऐसे वियर्ड ही बात करती थी कि तुम्हारे तो बाल लंबे हो गए और सिल्की हो गए, तुम यहाँ क्यों जा रही हो, मैंने मना करा था ना, तुम मुझसे फिर से छिन जाओगी, बहुत वियर्ड। अब जो फैमिली थी उन्होंने तो ये सोचा था कि हम इसको वो डॉल दे रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगी, कि अपने ग्रीफ से बाहर निकलेगी, 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, इतना तो टाइम नहीं लेगी। बट वो हर दिन के साथ और वियर्ड होती जा रही है, तो उसके घर वाले बहुत वरिड होते रहते हैं उसके लिए, और वो ना पूछते हैं कि तू इससे ऐसी बात क्यों कर रही है, तो खिलौना है बस। वो उसको अब धीरे धीरे रियलिटी चेक देने लग रहे हैं, क्योंकि खिलौना है, मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। एकदम गुस्से में लड़ने लग गए अपने पति से, अपनी सास वास फैमिली सबसे, ये खिलौना लग रहा है, मेरी बेटी तुम्हें खिलौना लग रही है। तो उसके पति ने ना वो डॉल उठाई और फेंक दी। जैसे पति ने वो डॉल फेंकी, वो पागल हो गई कि तुमने मेरी बेटी फेंक दी, उसको लग गई, उसने पति को धक्का मारा, उसके पति के सर पे चोट वोट लग गई, और वो उस डॉल को ऐसे जैसे बच्चे को ट्रीट नहीं करते, तुझे लग गई, तुझे लग गई, और रोने लगी, मतलब बहुत बुरी तरीके से, जैसे जेन्युइनली किसी माँ की बेटी तुमने ऐसे धक्के से मतलब गिर दियो। वो बहुत रो रही है। सो पति वगैरह सब बहुत कंसर्न हो गए कि इसको तो कुछ हो गया, इसको तो कुछ हो गया। उन्होंने ना रात में उससे वो डॉल खींची और फेंक दी, घर से बाहर फेंक दी। नेक्स्ट डे सबको लगा कि अब तो डॉल है नहीं, ये 10-15 दिन रोएगी, थोड़ा सा परेशान होगी, बट ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब सब उठे, सबसे पहले वो उठ चुकी थी और उसके हाथ में वही डॉल थी, और वो उस डॉल को वही खाना वाना खिला रही है, उससे बात कर रही है, उसके कॉम वॉम कर रही है, और उसके पति को लग रहा है तो मैंने रात को फेंक दी। तो पहले दिन तो वही सोचता है कि शायद इसने मुझे देख लिया, मेरे पीछे गई और वो फिकी हुई डॉल उठा के ले आई, और कोई तो रीज़न है नहीं, यही सोचेगा कोई भी, अगर मैं यहाँ से कुछ भी ले जाऊँ अभी तो आपको यही लगेगा ना ये ले गई, पर वो एकदम से वापस आ गई तो फिर आपको लगेगा शायद कहीं मतलब कुछ और रीज़न होगा। तो वो पति बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाते कि ये तो मैंने फेंक दी थी, क्या हो गया क्या हो गया। सो वो सोचता है आज रात में से दूर कहीं फेंक के आऊँगा। वो रात का वेट करता है, रात तक वही सब चल रहा है कि अपनी डॉल के साथ एक बेटी की तरह एक्ट वैक्ट कर रही है। तो वो बहुत दूर फेंक के आता है और उसको लगता है कि मेरी बीवी इतनी दूर तो मेरा पीछा नहीं करेगी, तो वो जाके फेंक के आता है और उसको लगता है अब सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन फिर से वही होता है कि डॉल उसके उठने से पहले घर में होती है
और उसकी बीवी उठने से पहले उस डॉल के साथ वही खेल खेल रही रही होती है है, फिर बात से। कर रही है और कंघी कर रही है। पति ना उस डॉल को थोड़ा वियर्डली देखने लग जाता है, क्योंकि वो रोज कंघी करते हुए उसे देखते हैं, वो देखते हैं इसकी बालों की लाइन थोड़ी 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 बड़ी लग रही है उसको। जैसे अगर अभी, वैसे लड़के तो इतना नोटिस नहीं करते, बट जैसे अगर अभी आप किसी को देखोगे उसके बाल नेक्स्ट टाइम थोड़े से भी बढ़े होंगे तो आपको उसका चेंज लगेगा, पता चल जाएगा कि बाल बढ़ गए हैं, कुछ तो फेस पे चेंज हुआ है। तो पति ना वियर्डली उसको देखते कि इसके बाल थोड़े से बड़े हुए लग रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका वहम वगैरह हो, तो डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं, बट उसको ये नोटिस होता है। एंड वो अपनी बीवी से पूछता है कि रात को तुम मेरे पीछे करके डॉल लेके आई हो ना दोबारा से। और पत्नी कहती है मैं क्यों लेके आऊँगी, ये तो मेरे साथ ही सो रही थी, वो तो ऐसे ही एक्ट करी जैसे उसकी बच्ची हो। कहती है ये तो मेरे साथ ही सो रही थी, तुमने कुछ किया क्या रात को। और वो फिर उससे झगड़ लेती है कि तुमने रात को मेरी बेटी को लेके गए, तुम उसको छोड़ के आना चाहते हो, तुम पागल हो, मुझे पागल साबित करना चाहते हो, ये वो। तो अब वो सोचता है कि अब तो फेंकने से बात नहीं बन रही, मैं इसको जला के आऊँगा, ठीक है। और अब इसे ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि मेरी एक तो बेटी चली गई और अब बीवी भी पागल हो रही है। तो वो सोचता है मैं इसे जला के ही आऊँगा, वहीं दूर जाएगा और जला के आ जाएगा। सो उसी दिन वेट करते कि बीवी सोएगी, और वो बाल वाली चीज़ तो उसने नोटिस कर ही ली कि उसके बाल थोड़े थोड़े से उसको बड़े हुए से लग रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका वहम ही हो, बट फिर भी उसने वो नोटिस करी, उसको बहुत डर लगने लग गया कि ये तो कुछ वियर्ड ही हो रहा है। तो अब वो क्या करता है, अपनी वेट करता है रात का, रात होते ही अपनी बीवी की पकड़ से उस डॉल को लेता है। जैसे वो डॉल को लेता है ना, उसको ऐसा लगता है, एक तो अंधेरे में अगर कोई आंखें बंद भी कर रखा है तो मे बी आपको 1 सेकंड लग सकता है कि उसने आंखें खोली है, अंधेरे में इतना पता नहीं चलता। कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं सो रहे हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ है, बट वो होता नहीं है। तो उसको लगता है उसकी बीवी की आंखें खुली, और उसने जैसे ही डॉल खींची तो उसकी आंखें खुल गई। तो उसे लगा मे बी मैंने खींचा है तो इसलिए आँख खुल गई होगी। बट फिर जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करती तो 2 सेकंड वहीं वेट करता है, वो डॉल लेके चला जाता है। वो डॉल लेके जाता है और उस डॉल को वहीं दूर जगह पे जाके जला देता है। और वो वेट करता है 2 मिनट, देखता है जल रही है कि नहीं। प्रॉपरली वो उसको जलते हुए थोड़ा बहुत देख के जाता है। नेक्स्ट डे वो आता है, नेक्स्ट डे उसे वो डॉल वहाँ पे नहीं दिखती। इंस्टेड वो डॉल उसी की बीवी के उस बिस्तर पे सो रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जलाने के बाद भी हाँ, तो अभी से पहले क्या हो रहा था कि उसके उठने से पहले वो बीवी हमेशा उस डॉल को कुछ ना कुछ फीड करती रहती थी या बाल बनाती रहती थी। तो आज ऐसे ही क्यूरियोसिटी से ये डॉल यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो कहती कि इसका सर दर्द हो रहा था और ये बहुत गर्म हो रही थी, इसलिए आज मैं इसे ज़्यादा देर सोने दे रही हूँ। मतलब जैसे किसी को वो होता है ना बुखार, तो हाँ, उसका फीवर हो टेम्परेचर जाती है। गर्म हो जाता है। कहते हैं इसको फीवर हो रहा था, बहुत गर्म हो रही थी, तपती गर्म, जैसे आग लग रही हो, तो मैंने इसे सुला दिया थोड़ी देर और। अब पति बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पे आ जाता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या दूसरी डॉल थी। उसका दिमाग चलता है कि घर में 2 डॉल्स है, क्योंकि ये एक तो बाल उसको बड़े दिखे और ये दूसरी डॉल है यहाँ पे कि जलाने के बाद भी। तो उसे लगता है कि शायद घर में 2 डॉल है, मुझे पता नहीं है, और जो मैं देख रहा हूँ वो दूसरी डॉल थी, मैं जो ले गया वो दूसरी होगी। वो उस डॉल को उठाता है और वो डॉल को थोड़ा सा पीछे करता है, उस जैसे राख सी होती है ना जलने के बाद, उस डॉल के पीछे वो देखता है, और ये देखते ही वो डॉल फेंक देता है। फिर से पत्नी आती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, तुम उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुमने अपनी बेटी फेंक दी, कैसे आदमी हो तुम। और वो ऐसे ऐसे सुनाने लग जाती है। इस पूरे मोमेंट पे वो एक लाइन बोलती है जिससे पति को डर लग जाता है क्या कि बोलती तुम है? कितनी भी कोशिश कर लो इसे ले जाने की, ये मेरे पास ही रहेगी। तो मतलब उसे हमेशा से पता होता है मालूम कि था उसका कि पति ये कोई ले जा लेके रहा जा रहा है और ये सब कर रहा है। तो पति अब बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो जाता है कि इसको कैसे पता चल रहा है या ये कैसे हो रहा है। तो जो ये डॉल मेकर्स होते हैं ना, ये पति उनके पास जाता है, क्योंकि अब जो कोई इतना डॉल बना रहा है, सब एक स्पेसिफिक काम वाम जो कर रहे थे, उनके पास जाता है और पूछता है कि हम आपके यहाँ से एक डॉल लेके गए थे और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो डॉल मेकर भी उससे वही सेम बात बोलता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारी बीवी के साथ ही रहेगी। अरे जो उसकी बीवी ने बोला था वर्ड टू वर्ड सेम सेंटेंस बोलता है। तो पति नहीं समझ पाता ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो डॉल मेकर उसे समझाते हैं कि अगर आप कोई भी इंसान मरता है, अगर आप उसका एक कपड़ा भी लेके चले जाते हो ना, तो उस इंसान की थोड़ी बहुत एनर्जी उस कपड़े में होती है। अगर वो उसका फेवरेट कपड़ा होता है या उसने हाथ पे कुछ पहन रखा होता है, तो कोई रिंग ले जाते हो, थोड़ी बहुत एनर्जी उस इंसान की उस चीज़ में रह जाती है। तुम तो किसी इंसान के बाल और दांत इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ उल्टा नहीं होगा। तो ये कह के वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी की थोड़ी बहुत प्रेजेंस अभी भी तुम्हारे घर पे है,
क्योंकि तुमने उसे लेट गो ही नहीं करा। अगर तुम चाहते कि वो जाए तो तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मर गई है। जब तक वो तुम्हारी बीवी की यादों में जिंदा है वो डॉल बन के हमेशा रहेगी। सो ऐसा यही एनाबेल वगैरह के बारे में भी आपने सुना होगा ना कि डॉल पोजेस हो गई। तो डॉल कैसे पोजेस हो सकती है? वो तो एनर्जीज ही हैं जो एक रह जाती है किसी के ऑब्जेक्ट पे। तो ये थी स्टोरी। तो फिर मतलब उसके बाद वो पति एक्सेप्ट ही कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ उसके बाद का कुछ पता है आप? हाँ, वो अपनी बीवी से ट्राई करता है कि उसकी बीवी लेट गो करे। जब तक उसकी बीवी मूव ऑन नहीं करती तब तक कुछ नहीं हो सकता था, और उसकी बीवी ने कभी मूव ऑन नहीं करा तो इवेंचुअली वो दोनों अलग हो गए। सो ये भी एक लेजेंड जो डॉल वाला है, ये तो सेम ऐसा अभी जो ये लुबाबू डॉल है उसके साथ भी हो रहा है, लबूबू। हाँ क्या हुआ है भाई? लुबाबू के साथ क्या सीन है? भाई, लुबाबू के साथ भी यही सीन है कि लबूबू के साथ ये सीन है कि उसके लिए भी ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्होंने वो डॉल ली है। आपने तो सुना ही होगा। सो लबूबू डॉल का जो है ना, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा फनी लगता है क्योंकि मेरे को नहीं इस पर बिलीव, बट ऐसा कहते हैं एक डीमन होता है पजूजू करके। हाँ, सो ये शायद नेम की वजह से फनी लगता है कुछ। तो उस पजूजू डीमन के ऊपर इंस्पायर्ड ये डॉल बनी है, और ये नेगेटिव एनर्जी लाती है घर में। तो जो भी इसको घर पे खरीद के लाता है उसके साथ या तो कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या तो हेल्थ वाइज, या उसको थोड़ा बहुत ऐसा पैरानॉर्मल फील होता है। तो ट्रेंड चला, बहुत लोगों ने, हर इंसान ने खरीद ली, और लोगों ने इसको जलाया भी है। बहुत लोगों ने जलाया है। किसी कोई इतनी रेस मार रहा है गाड़ी पे कि एग्जॉस्ट से हवा निकल रही है और वो जल रही है डॉल। हाँ, इस तरीके से जला रहे हैं उसे, इस तरीके जला रहे हैं, सिंपल नहीं जला रहे। अलग तरीके से। हाँ। सो मतलब ऐसा है कि लोगों ने डॉल खरीद ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि ट्रेंड में थी। अरे जब 4 लोगों ने बोला ना कि इसकी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही, तो जितने लोगों ने खरीदी है सब ने फिर उस बात में अपनी बातें जोड़ी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है लोग ऐसे ही कर रहे हो, पता नहीं। तो मतलब देखो, बट ये तो है कि पैरानॉर्मल और ब्रेन बहुत हद तक कनेक्टेड है। अगर आप मानते हो इस घर में भूत है तो नहीं भी होगा तो भी है, क्योंकि आपने मान लिया ना। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी हो रहा होगा, आपको लगेगा वो पर्दे के पास कोई खड़ा है, और आपको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता ना ये ना वो ना मैं कि नहीं खड़ा, कि आप तो मान रहे हो खड़ा है। तो सिर्फ ये है। और कभी कभी ये नहीं कि ये रियल नहीं है, ये रियल है बहुत हद तक, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन मानसिक दिक्कत की वजह से ऐसा कह रहा है और कौन रियलिटी में ऐसा कह रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और परिवार वाले उन्हें ऐसे बाबाओ पे ले जाते हैं, और फिर वो ज़िंदगी भर वैसे परेशान होते रहते, कभी ठीक नहीं होते। और कुछ लोगों को जेन्युइनली ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मतलब आप पता नहीं लगा सकते, बहुत लक बाय चांस वाली बात है। करेक्ट। तो और भी कोई स्टोरी है, और भी कोई ऐसे गेम्स है, अर्बन लेजेंड्स हैं? लेजेंड्स हैं, हाँ। तो जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट स्टोरी में सुनाई थी, मैंने आपको 3 बजे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, है ना। ऐसे ही एक और लेजेंड है जो कहते हैं कि आप अगर बहुत किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जैसे आपने वैसे आजकल ऐसे वीडियोस भी देखी होगी, ये नंबर अपने हाथ पे लिखो। ये तो हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत डिस्कस हुआ है। तो ये अपने हाथ पे लिखो, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो इसके पीछे ना 2-4 रीजंस है। एक तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप कुछ भी बहुत बिलीव से कर रहे हो तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आपको बिलीव है कि ये करने से ये होगा तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग फिर उस चीज़ को देखने लगेगा कि अच्छा, अगर मेरे को पैसे चाहिए तो आपका दिमाग ना अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगेगा, और फिर इवेंचुअली आपके पास पैसा आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, इसके पीछे अगर आप थोड़ा साइंस से हट के देखो तो ये होता है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, और हम 20-30% में भी उसका जानते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ पे देखते हैं सुनते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी पे हम सुनते हैं वो मे बी 1/10 भी नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और है भी। सो ऐसे ही कुछ एनर्जीज़ है, एंजल्स है, डीमंस है, जो उन फ्रीक्वेंसीज़ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप बहुत बिलीव से उनसे कुछ मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे आपने एंजल का ही सुना होगा कि अगर ये लिखोगे तो एंजल आपको ग्रांट कर देती है। करेक्ट। तो अब इसका एक थोड़ा डार्क वर्जन ये है कि वही रात को ये सारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई पे होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और आप किसी से भी कनेक्ट ईजिली कर पाते हो। तो एक लेजेंड है कि अगर आप रात को, अगर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है कि मतलब इससे तो आप नहीं निकल सकते, मतलब बहुत मुश्किल है, तो इसका डार्कर वर्जन ये है कि अगर रात को 3 बजे अगर आप बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में हो और आप शीशे में देख के हेल्प मी 3 बार कहते हो ना,
तो कोई डीमन या एंजल या एंटिटी आपकी बात सुन लेती है और आपकी मदद कर देती है, क्योंकि उसमें एक तो जब आप शीशे की तरफ देख रहे हो तो वैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने कभी सुना है शीशे को रूम में रख के नहीं सोना चाहिए, और ऐसा सुना है कि बेड शीशे के सामने नहीं होना हाँ, जब तुम सो रहे हो तो सामने शीशा नहीं सामने होना शीशे नहीं होना चाहिए। तो वो यही होता है कि आपकी रिफ्लेक्शन उसमें शीशे में पड़ती है और मतलब डिमोनिक चीज़ें भी देख सकती हैं और वो आपको कैप्चर कर सकती है, ये वो, ठीक है। तो अगर इस लेजेंड के अकॉर्डिंग रात के 3 बजे आप शीशे के सामने जाके 3 बार हेल्प मी कह के अपनी प्रॉब्लम बता दोगे तो या तो कोई एंजल या तो कोई डीमन आपकी मदद कर देगा, ठीक है। तो अब ये सुनने में अगेन थोड़ा वैसा लगता है यार अगर मुझे पैसा चाहिए इंस्टेंटली मैं करके देख लेता हूँ, क्या जा रहा है। बहुत लोग आजकल सिर्फ इंस्टा पे कुछ भी सुन के कर लेते हैं, बट हर चीज़ के पीछे ना कोई बेस होता है, कुछ भी बेसलेस नहीं होता। अगर ये भी लेजेंड है तो किसी रियल स्टोरी से ही आया होगा या रियल इंसिडेंट से ही आया होगा, और वो रियल इंसिडेंट में कुछ डार्क भी होगा जो तुम्हें नहीं पता, तो तुम ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ हो भी जाए। तो ये बाहर का ही लेजेंड है और बाहर किसी ने ये सुना और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है तो उसने ट्राई कर लिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।